नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, प्लायोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाले टॉपिक्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को पूरा डिटेल में कवर किया था। सो आइए पढ़ते हैं आज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की, अगर आपको याद है पिछले लेक्चर्स में हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा था और उसका मतलब ये था कि मैम हम दो प्लांट्स का क्रॉस कराते हैं और उन प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस होता है, बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम रहेंगे, बट एक कैरेक्टर जो है दो प्लांट्स के अंदर वो डिफरेंट रहने वाला है जिनकी हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं। सो उसको हम लोगों ने बोला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से बच्चों अगर हम इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की स्टडी करते हैं, इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि इस क्रॉस से हम डाई हाइब्रिड बनाते हैं। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर हमने दो कैरेक्टर्स के ट्रेट्स को भर दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स में बच्चों जो पी प्लांट मेंडल ने शुरुआत में लिए थे, जो यहां पर पेरेंट जनरेशन थी, वो बेसिकली जो पेरेंट जनरेशन थी वो दो कैरेक्टर्स में आपस में डिफरेंस रखते थे, बाकी पांच कैरेक्टर जो थे वो सेम थे। चलिए यहां पर जो हम क्रॉस बना रहे हैं वो हम बनाएंगे सीड का शेप और सीड कलर के लिए। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जिन दो प्लांट्स का हम लोग क्रॉस कराने वाले हैं बच्चों, वो दोनों पी प्लांट जो हैं सिर्फ दो कैरेक्टर्स में डिफरेंट है, बाकी सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनके सेम हैं। देखिए अगर सीड शेप की बात करते हैं तो हमें पता है राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट हमने ऐसा ले लिया है जिसकी सीड्स राउंड है और दूसरा प्लांट ऐसा ले लिया है जिसकी सीड रिंकल्ड है, और सीड कलर वाले कैरेक्टर को भी हम यहां पर स्टडी करना चाह रहे हैं। तो सीड कलर हमने यहां पर ले लिया है बच्चों येलो, और यहां पर हमने सीड कलर ले लिया है ग्रीन। इसका मतलब यह है हम ऐसे दो प्लांट्स का क्रॉस कराने जा रहे हैं जिनकी सीड की शेप भी डिफरेंट है। एक के पास है राउंड सीड्स और दूसरे के पास हैं अपनी कैसी सीड्स बच्चों, दूसरे के पास हैं अपनी रिंकल्ड सीड। इसका मतलब इस प्लांट की सीड्स कुछ ऐसी दिखने वाली हैं, राउंड एंड येलो, और जो दूसरा प्लांट है उसकी सीड्स हमें कुछ ऐसी नजर आने वाली हैं, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो यहां पर जो दो प्लांट्स हैं जिनका क्रॉस हम करा रहे हैं वो इन दो कैरेक्टर्स में डिफरेंट हैं। उनकी सीड का शेप भी डिफरेंट है और उनकी सीड का जो कलर है वो भी बच्चों डिफरेंट है। एक है राउंड, दूसरी है रिंकल्ड, और जो एक कैरेक्टर है येलो और दूसरा कैरेक्टर है ग्रीन। सो ठीक है, अगर हम यहां पर इनका जीनोटाइप लिखना चाहते हैं बच्चों, जीनोटाइप कैसा हो जाएगा, जीनोटाइप यहां पर हो जाएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, क्योंकि मेंडल जब भी स्टडी करते थे, जब भी अपना कोई भी नया स्टडी वो करना चाहते थे वन जीन के लिए, टू जीन के लिए, तो उन्होंने हमेशा होमोजाइगस कंडीशन को ही यहां पर रखा है। यहां पर कैसा हो जाएगा बच्चों, यहां पर रिंकल्ड के लिए हो जाएगा स्मॉल आर, क्योंकि राउंड के लिए अगर हम कैपिटल आर रहे हैं तो रिंकल्ड के लिए हम लेंगे स्मॉल आर। ठीक है, येलो के लिए अगर कैपिटल वाई ले रहे हैं तो ग्रीन के लिए लेंगे बच्चों स्मॉल वाई। सो यहां पर एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो पेरेंट जनरेशन है वो कैसी है। सो यहां पर इसका मतलब ये जो पेरेंट है इसके पास दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, और यहां पर जो ये दूसरा पेरेंट है इसके पास दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन होता है डोमिनेंट ट्रेट और कौन होता है रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अगर मुझे इन प्लांट्स के बच्चों गैमीट्स बनाने हैं, है ना, मैं इन दोनों प्लांट्स के बच्चे पैदा करवाना चाह रही हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मैम, पहले इनके गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। गैमीट्स बनाना बहुत आसान है, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स में ये चीज पढ़ ली है कि एक जीन के जो दो एलील्स होते हैं वो प्योरिटी के साथ सेग्रीगेट होते हैं और गैमीट्स के अंदर जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर सीड के शेप की, तो यहां पर दो एलील सेम है, आर, तो यहां पर गैमीट के अंदर क्या जाएगा बच्चों, गैमीट के अंदर आ जाएगा एक आर, और
दूसरा कैरेक्टर है बच्चों यहां पर सीड का कलर, तो उसके अंदर से कौन सा यहां पर एलील आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा कैपिटल वाई। इसका मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला जो पेरेंट है बच्चों उसके गैमीट्स होंगे कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। अगर हम बात करते हैं रिंकल्ड और ग्रीन वाले प्लांट की, तो यहां पर जो गैमीट्स होंगे उनके अंदर आएगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सो ये गैमीट्स बनाने आपको आने चाहिए। गैमीट्स कैसे बनते हैं बच्चों, अगर आपको पिछले वाले क्रॉस याद हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैम कुछ नहीं करना होता है, इस तरीके से जो एक कैरेक्टर के दो एलील्स हैं और जो दूसरे कैरेक्टर के दो एलील्स हैं उनके बीच में सिंपली एक दीवार खींचनी होती है। एलील्स जो हैं वो प्योरिटी के साथ सेग्रीगेट होते हैं और गैमीट्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। कभी भी गैमीट्स की एलील्स की मिक्सिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि दो आर चले जाएं या दो वाई चले जाएं, हमेशा एक कैरेक्टर का एक एलील दूसरे कैरेक्टर का एक एलील ही गैमीट्स के अंदर जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर हम चाहते हैं बच्चों इनके बच्चे बनवाना, तो इनके बच्चे क्या कहलाएंगे, इनके जो ऑफस्प्रिंग है वो कहलाएंगे F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन आपको पता है वो बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन का मतलब है यहां पर जो ये वाले गैमीट है मैम और जो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले गैमीट है वो आपस में फ्यूज करेंगे और यहां पर बन जाएगा F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो दिस इज द जीनोटाइप फॉर F1 जनरेशन इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, और इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं F1 हाइब्रिड। तो F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या हो गया है, F1 हाइब्रिड का जो जीनोटाइप है वो हो गया है मैम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब ये प्लांट का फिनोटाइप कैसा होगा बच्चों, अगर हम बात करते हैं F1 जनरेशन के फिनोटाइप की, तो ऑफ कोर्स कैसा होने वाला है मैम, यहां पर एक कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट करेगा तो ये हो जाएगा राउंड। इसी तरीके से यहां पर एक कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई के ऊपर वो करेगा डोमिनेट और ये हो जाएगा येलो। इसका मतलब F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बच्चों हमें मिलेंगे वो सारे के सारे होने वाले हैं विद राउंड एंड येलो सीड। ऐसी सीड जो राउंड इन शेप होंगी और येलो इन कलर होंगी। सो यहां पर मिल जाएंगी ऐसे सीड वाले पौधे, है ना। तो यहां पर क्या, यहां पर भी हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखने के लिए मिल रहा है बच्चों कि F1 जनरेशन में मैम वही कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए हैं जो डोमिनेंट हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स ही एक्सप्रेस हुई हैं। अब इसके बाद मेंडल ने क्या किया, इसके बाद मेंडल ने बच्चों इसी यहां पर F1 जनरेशन की हुई है सेल्फिंग। जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था सेम टू सेम यहां पर भी एक्सपेरिमेंट है। F1 की सेल्फिंग का मतलब होता है मैम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की हम सेल्फिंग कराने जा रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। मतलब इस प्लांट के मैम मिलने वाले हैं पोलन ग्रेन्स और उसी सेम प्लांट का रहने वाला है अपना एग, और हम क्या करने वाले हैं, इनकी हम कराने वाले हैं आपस में सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पर इस क्रॉस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे मैम। गैमीट्स, यहां पर गैमीट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट चीज है और काफी ट्रिकी भी लगता है बच्चों को, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं इस प्लांट की बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इनको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, तो यहां पर कौन कौन से टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, ध्यान से सुनिए। यहां पर एक प्लांट के अंदर 4 टाइप के गैमीट्स बनने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स की, तो पोलन ग्रेन्स कौन कौन से टाइप के बनेंगे। अब हमें एक चीज यहां पर याद रखनी है कि मैम जब भी गैमीट बनेंगे एक गैमीट के अंदर एक एलील आने वाला है एक कैरेक्टर के लिए, है ना। सो अगर हम राउंड की बात करते हैं यहां पर, तो मैम कैपिटल आर, ठीक है, और स्मॉल आर, ठीक है, दोनों एलील्स जो हैं वो गैमीट्स के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई की, तो मैम यहां पर ये कैसे होगा, देखिए कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है बड़े आराम से। इसी तरीके से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। यहां पर ये इस तरीके से 4 टाइप के पोलन ग्रेन्स बनेंगे बच्चों, और यहां पर इस प्लांट के ऊपर भी बच्चों 4 टाइप के ही बनने वाले हैं अपने एग्स। अब हमें इनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवानी है, हमें इनमें आपस में जो है सेल्फिंग करवानी है। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा पुनिट स्क्वायर। पुनिट स्क्वायर हम बना लेते हैं यहां पर, ठीक है। देखिए
पुनेट स्क्वायर जो है वो काफी हेल्पफुल है यहाँ पर हमें ये दिखाने के लिए कि कितने टाइप का जीनोटाइप और फिनोटाइप यहाँ पर मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, देखिए। सो ये हम बना रहे हैं पुनेट स्क्वायर जो हमें देने वाला है F2 जनरेशन। F1 की सेल्फिंग हम कराएंगे और F1 की सेल्फिंग कराने के बाद हमें F2 जनरेशन मिलेगी बच्चों। लेकिन उससे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझ ली है कि मैम यहां पर जब F1 की सेल्फिंग होती है तो गैमीट्स कितने टाइप के बनते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखिए लिख लेते हैं बच्चों। अगर हम लोग इधर मेल गैमीट्स को लिख लें कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सो ये पॉलन ग्रेन्स हो गए एक प्लांट पर। ठीक है, एग्स कौन कौन से होंगे बच्चों? एग भी 4 टाइप के ही होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, सो ये चीज यहां पर बिल्कुल ही क्लियर आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों देख लेते हैं कि मैम जो F2 प्लांट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या क्या होने वाला है। आपको पता है अगर ये पॉलन ग्रेन्स हैं और ये एग्स हैं तो यहां पर 16 टाइप के हमें क्या मिल सकते हैं, यहां पर 16 प्रोजेनीज जो है वो पॉसिबल है F2 जनरेशन के अंदर। 16 बॉक्सेस हैं, यहां पर ये 4 है, ये 4 है। तो अगर 4 टाइप के एग्स हैं और 4 ही टाइप के बच्चों अपने पॉलन ग्रेन्स हैं तो यहां पर हमें 16 टाइप के जो है प्रोजेनी मिल सकती है। आइए देखते हैं, अब इनमें से कुछ तो जो है वो सेम होंगे बट कुछ डिफरेंट होंगे, उसको स्टडी करते हैं। देखिए यहां पर जो ये जनरेशन बनेगी यहां पर इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां पर ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्या हो जाएगा बच्चों जब इसकी क्रॉसिंग इसके साथ होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहां पर हो जाएगा बच्चों कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज को लिखना क्योंकि ये लिखेंगे तभी हम जीनोटाइप और फिनोटाइप यहां पर काउंट कर पाएंगे कि कितने टाइप के हमें F2 जनरेशन में मिलने वाले हैं। यहां पर बच्चों कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और यहां पर स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहां पर हो जाएगा बच्चों स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब लास्ट वाले कॉलम को भी देख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों में यहां पर दोनों में स्मॉल आर आएगा, एक कैपिटल वाई आएगा, एक स्मॉल वाई आएगा और यहां पर 2 स्मॉल आर और दोनों ही स्मॉल वाई आएंगे। ठीक है, सो ये इतने टाइप के जो हैं जीनोटाइप हमें यहां पर मिले हैं। अब इसमें से कुछ सेम भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। पहले हम लोग बच्चों इनका वो लिख लेते हैं फिनोटाइप क्या होगा। देखिए अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है तो ऑफ कोर्स यहां पर मैम राउंड और येलो ही होंगी, जो सीड्स होंगी वो राउंड इन शेप होंगी और येलो इन कलर होंगी। यहां पर भी कैपिटल आर है तो ऑफ कोर्स राउंड होगा और यहां पर एक कैपिटल वाई है इसलिए ये येलो होंगी। यहां पर ये राउंड, क्योंकि एक भी अगर कहीं पर कैपिटल आर है बच्चों वो राउंड ही होंगी। रिंकल्ड सीड्स तभी होंगी जब दोनों स्मॉल आर होंगे। यहां पर कैपिटल वाई अगर एक भी होगा तो वो सीड ऑफ कोर्स हमारी येलो ही रहेगी। सो हम यहां पर इस तरीके से सभी कॉलम्स में सभी बॉक्सेस के अंदर देख के ये लिख लेते हैं कि कितनी हमें राउंड और येलो सीड्स मिलने वाली हैं। ये राउंड, ये भी येलो, ये राउंड, बट बच्चों यहां पर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है तो ये हो जाएंगे अपनी ग्रीन। यहां पर राउंड और ये हो जाती हैं अपनी येलो। यहां पर ये राउंड लेकिन स्मॉल वाई जो है वो हो जाएगी ग्रीन। अगर यहां की बात करते हैं तो यहां पर भी राउंड और कैपिटल वाई हो जाएगा येलो, ये हो जाएगा बच्चों राउंड और एक भी कैपिटल वाई आ जाएगा तो हो जाएगा येलो। यहां पर देखिए दोनों स्मॉल आर है तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, ऐसे केस में मैम ये हो जाएगी रिंकल्ड और ये हो जाएगा अपना येलो। स्मॉल आर अगेन रिंकल्ड और एक भी कैपिटल वाई होगा तो सीड हो जाएगी येलो।
अगर इसकी बात करते हैं, इट्स नाउ वेरी इजी टू राइट राउंड येलो, दिस विल बी अगेन राउंड, बट राउंड के साथ यहां पर मिलेगा ग्रीन, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं। यहां पर दोबारा से बच्चों दोनों स्मॉल आर है, इसलिए जो सीड अपनी होने वाली है दैट विल बी रिंकल्ड इन शेप बट येलो इन कलर। और लास्ट वाला जो है वो एक यूनिक केस है बच्चों, उसमें हमें मिलने वाला है रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, सो यहां पर अगर आप इस क्रॉस को, इस F2 जनरेशन को बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं बच्चों, तो यहां आपको देखने के लिए मिलता है 4 टाइप का फिनोटाइप। आप 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप आपको यहां देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 4 फिनोटाइप्स हमें यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से बच्चों? यहां पर मैम जो फिनोटाइप्स हमें मिल रहे हैं वो है राउंड येलो, राउंड ग्रीन भी है मैम हमारे पास, और मैम हमें यहां पर रिंकल्ड ग्रीन भी देखने के लिए मिल रहा है, और यहां पर हमें रिंकल्ड येलो भी देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम यहां पर काउंट करते हैं बच्चों तो रिंकल्ड येलो कितने हैं देखिए, हाँ जी, अगर काउंट करते हैं रिंकल्ड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 जो है वो है अपने राउंड येलो। अगर 9 यहां पर राउंड येलो हैं, ये हो गए हैं 9। ठीक है, 9 क्या हो गया बच्चा? 9 हो गए रिंकल्ड येलो। अगर राउंड ग्रीन देखते हैं तो राउंड ग्रीन कितने हैं? 1 2 3। 3 क्या है बच्चों? 3 है अपने यहां पर मैम राउंड ग्रीन। अगर हम लोग देखते हैं रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं बच्चों? रिंकल्ड ग्रीन है 1। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं रिंकल्ड येलो, सो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो है यहां पर 3। सो बच्चों अगर इस क्रॉस के अंदर, इस F2 जनरेशन के अंदर हमें बताना है कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? F2 जनरेशन के अंदर मैम जो फिनोटिपिक रेशो आया है सेल्फिंग के बाद F1 जनरेशन की, जो कि एक डायहाइब्रिड था, सो हम यहां पर लिख सकते हैं राउंड येलो कॉम्बिनेशन है हमारे पास राउंड ग्रीन एक अलग से फिनोटाइप आया है, और हमारे पास एक नया फिनोटाइप आया है जो अभी तक नहीं था। सो राउंड ग्रीन वो वाला कॉम्बिनेशन है एक, और रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो भी अभी तक हमारे पास नहीं था पूरे क्रॉस में। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर पेरेंट्स के पास क्या क्या था? पेरेंट्स में राउंड येलो था, F1 जनरेशन भी राउंड येलो थी, रिंकल्ड ग्रीन था पेरेंट्स में हमारे पास, बट ये दो नए कॉम्बिनेशन बच्चों F2 जनरेशन के अंदर हमें देखने के लिए मिले हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। सो यहां पर हमें जो रेशो देखने के लिए होगी वो होगी 9:3:3:1। ठीक है, अगर इस क्रॉस को बच्चों हम कंपेयर करते हैं अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हमें पता चलती है। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट कंपेयर करते हैं F2 जनरेशन का, तो वहां आपने देखा था कि मैम जो डोमिनेंट वाला होता था, जो डोमिनेंट ट्रेट होती थी और जो रिसेसिव ट्रेट होती थी, उसका रेशो आता था 3:1, है ना। 4 में से 3 पौधे राउंड होते थे और एक पौधा ऐसा होता है जिसकी सीड्स रिंकल्ड होती थी। अगर इस क्रॉस को भी बच्चों हम ध्यान से एनालाइज करते हैं तो इसके अंदर भी हमें वही रिजल्ट्स मिले हैं। अगर यहां पर मुझे राउंड और रिंकल्ड को कंपेयर करना है कि कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास राउंड सीड्स हैं और जिनके पास रिंकल्ड सीड्स हैं, तो राउंड वाले कितने हो गए? राउंड वाले हो गए हैं मैम 12 और रिंकल्ड वाले हो गए हैं 4। सो रेशो इज अगेन 3:1। सो वी गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंपेयर करते हैं तो हमें डोमिनेंट और रिसेसिव का सेम रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग येलो और ग्रीन का रेशो निकालते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रिजल्ट आता था? 3:1। यहां पर भी हमारे पास सेम रिजल्ट आने वाला है। येलो 9 और येलो 3, सो इट विल बी 12। और ग्रीन सीड्स वाले कितने हैं? 1 and 3 4। इसका मतलब ये हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी यहां पर कंफर्म करता है कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट का जो रेशो आता है ना, जो फिनोटाइप्स का रेशो है, वो सेम है यहां पर। ठीक है, तो ये
काफी इंपॉर्टेंट एक क्रॉस है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट रेशो है, ये काफी इंपॉर्टेंट फिनोटाइप है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन में हमें कितने फिनोटाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, तो आंसर विल बी 4। 4 फिनोटाइप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, इन द रेशो ऑफ 9:3:3:1। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्रॉस था। चलिए एक बार एनसीईआरटी के डायग्राम को देख लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, देखिए ये हमने बना लिया है, राउंड येलो पेरेंट्स, रिंकल्ड ग्रीन पेरेंट्स, ये इनके गेमीट्स, और फिर हमने करा दी इनकी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो F1 हाइब्रिड बना है बच्चों, वो कैसा है? F1 हाइब्रिड जो है मैम, उसके पास सारे के सारे ट्रेड्स के लिए एलील्स हैं। ये है डाई हाइब्रिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड, बिकॉज इट इज अ हाइब्रिड फॉर 2 कैरेक्टर्स। फिर हमने कराई इसकी सेल्फिंग, फिर हमने कराई बच्चों F1 की सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद इतने रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, एक सेकेंड, अगर हमसे कोई यहां पर जीनोटिपिक रेशो पूछ ले, अगर F2 जनरेशन की जीनोटिपिक रेशो आपसे पूछ ले, तो आप क्या आंसर देंगे? अब जीनोटिपिक रेशो निकालने में यहां पर बड़ी मुसीबत आती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर देखूं मेरे पास कितने टाइप के जीनोटाइप है, तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, ये कितने हैं मेरे पास? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, ये मेरे पास सिर्फ एक ही है, ये वाला। अगर मैं बात करती हूं फिर बच्चों दूसरे जीनोटाइप की, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, तो देखिए क्रॉस में ये कितने हैं? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर इसको ध्यान से देखते हैं तो कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, ये मेरे पास कितने हैं बच्चों? ये मेरे पास हैं इस क्रॉस में 2, तो ये दूसरा जीनोटाइप हो गया है। अब तीसरे जीनोटाइप की बात करते हैं कि तीसरा जीनोटाइप यहां पर कौन सा है। स्मॉल r, कैपिटल Y, वो भी है अपने पास बच्चों एक, ठीक है, ये वाला। अगर हम नेक्स्ट जीनोटाइप की बात करते हैं तो नेक्स्ट जीनोटाइप है हमारे पास कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, तो ये हैं अपने पास 2। अब फिर और नेक्स्ट 2 कौन से हैं बच्चों? ये कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y, एंड कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। अब हम लोग अगर बात करते हैं इस यूनिक जीनोटाइप की बच्चों, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, तो ये हैं अपने पास 4, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये हो गया है यहां पर 4। देखिए सारे जीनोटाइप जो हैं वो यूनिक है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है। आपको भले ऐसा लग रहा होगा कि सारे एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, बट यहां पर ये सारे के सारे जीनोटाइप जो हैं यूनिक हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जीनोटाइप की बच्चों। यहां पर जो नेक्स्ट यूनिक जीनोटाइप है वो है स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, तो ये हो गए हैं अपने 2। कौन कौन से हैं यहां पर? ये वाला और ये वाला। अब नेक्स्ट यूनिक जीनोटाइप कौन सा है? नेक्स्ट यूनिक जीनोटाइप है कैपिटल R, स्मॉल y, ये भी है अपना 1। नेक्स्ट यूनिक जीनोटाइप कौन सा है बच्चों? कैपिटल R, स्मॉल y, ये भी है अपने 2। और लास्ट जीनोटाइप जो है वो है स्मॉल r, स्मॉल y, तो ये भी है 1। सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें जीनोटिपिक रेशो क्या बन गया है? 1:1, 2:4:2, 1:1, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर जीनोटिपिक रेशो। अगर आपसे पूछ ले कोई कि कितने डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप हैं, देखिए फिनोटाइप कितने मिले हैं? फिनोटाइप हमें मिले हैं 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप्स वाले पौधे F2 जनरेशन में मिले हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कितने अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स हैं यहां पर, सो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो यहां पर 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं हमारे पास, 9 डिफरेंट जीनोटाइप्स इन F2 जनरेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ी सी बच्चों यहां पर थ्योरी भी लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। सो हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की हल्की सी यहां पर थ्योरी लिख लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है बच्चों? स्टेप 1 मैम अपना हो जाएगा कि मेंडल क्रॉस्ड 2 pea plants that differ in 2 characters,
2 कैरेक्टर्स, कोई भी 2 कैरेक्टर्स आप यहां पर ले सकते हैं, बट हमने कौन सा लिया है, हमने यहां पर मैम कंसीडर किया है सीड के कलर को, एंड दूसरा जो कैरेक्टर मैम हमने चूज किया है वो लिया है हमने सीड का शेप। ठीक है, सो मेंडल ने 2 पी प्लांट्स का क्रॉस कराया है जो 2 कैरेक्टर्स में डिफरेंट हैं, सीड का कलर और सीड का शेप। सो क्या किया है मेंडल ने, मेंडल क्रॉस्ड pea plant with round and round shape and yellow colored seeds, plant with round shape and yellow colored seeds with other plant of wrinkled and green seeds, wrinkled and green seeds, ये क्रॉस कराया मेंडल ने। सो यहां पर जो गेमीट्स बने हैं बच्चों वो कैसे बने हैं, गेमीट्स फॉर्म्ड वर कैपिटल R कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, ये मिले। तो रिजल्ट क्या मिला है बच्चों यहां पर स्टेप 1 का रिजल्ट ये मिला है, ऑल plants have seeds which were round in shape and yellow in color ठीक है। सो यहां पर ये मिले कैसे हैं बच्चों, यहां पर आपको पता है गेमीट्स फॉर्म्ड वर दिस एंड कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, गेमीट्स यूनाइट्स टू फॉर्म F1 हाइब्रिड, है ना। जो दोनों गेमीट्स मिले हैं वो दोनों आपस में जुड़े हैं, दोनों ने क्या किया है बच्चों, दोनों ने शो किया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पर हमें मिला है F1 हाइब्रिड, दैट इज कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ठीक है, सो जो F1 जनरेशन वाला हाइब्रिड है उसके सारे के सारे जो प्लांट्स हैं उनके पास येलो कलर की सीड है और उनकी जो शेप है वो है राउंड, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो शो किए हैं। स्टेप 2 में क्या किया है बच्चों मेंडल ने, स्टेप 2 में मैम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है वहां पर मेंडल ने करवाई है ही सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट्स। F1 प्लांट्स जो हैं उनकी सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करवाई है, उनकी सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर करवाई है। और यहां पर कितने टाइप के गेमीट्स मिलेंगे बच्चों, गेमीट्स ऑफ 1 पेरेंट या 1 प्लांट वर ऑफ 4 टाइप्स, 4 टाइप के गेमीट्स जो हैं यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। कौन से, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। तो ये 4 टाइप के गेमीट्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहां पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी 4 टाइप के हैं बच्चों। और यहां पर मैम जो दूसरा प्लांट है उसके जो एग्स हैं वो भी यहां पर 4 टाइप के हैं, क्योंकि हम करा रहे हैं सेल्फिंग। एक ही प्लांट जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक ही प्लांट एज अ मेल भी और एज अ फीमेल भी वो हमारा काम कर रहा है। तो 4 टाइप के एग हैं यहां पर, 4 टाइप के ही हमारे पास यहां पर पॉलन ग्रेन्स मिलने वाले हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर रिजल्ट ये हो जाएगा कि हमें नए कॉम्बिनेशंस भी देखने के लिए मिले हैं। यहां पर हमें ऐसे पौधे मिले हैं जिनकी राउंड सीड्स और येलो है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेरेंट जनरेशन में भी हमारे पास यही था। यहां पर ऐसी सीड्स भी हैं जो रिंकल्ड और ग्रीन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें क्योंकि ये तो हमारे पेरेंट में ही था। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर नए कॉम्बिनेशंस भी देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आया है और बच्चों यहां पर रिंकल्ड के साथ येलो कलर भी आया है। और जो रेशो हमें यहां पर मिली है F2 जनरेशन में वो क्या है बच्चों, वो है 9:3:3:1। ठीक है, सो ये पूरी अपनी थ्योरी हो गई है, ये पूरा रिजल्ट हो गया है। अब बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अपना परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद उन्होंने 2 लॉज वहां पर दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसके हमने 2 एक्सेप्शंस हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और दूसरा लॉ वहां पर मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
अब बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस को करने के बाद मेंडल ने एक और लॉ यहां पर दिया है, थर्ड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये वाला जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। और बच्चों ये लॉ एक बहुत ही सिंपल सी बात कहता है, पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूं कि ये लॉ कहता क्या है। जो हमने डिस्कस कर लिया है वही चीज है, बट उसको थोड़ा थ्योरी में लिख लेते हैं। लिखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when two pairs of traits, when two pairs of traits are combined in a hybrid, when two pairs of traits are combined in a hybrid, when two pairs of traits are combined in a hybrid, then the segregation of one pair of character is independent of segregation of other pair of character, segregation of other pair of character। एक पेयर का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर के सेग्रीगेशन से अलग है। इसका मतलब यह है बच्चों, सिंपली देखिए, पहले आसान भाषा में समझते हैं क्या कह रहा है ये लो ये कह रहा है कि अगर हम दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, अगर हम दो पेयर्स ऑफ ट्रेट को किसी हाइब्रिड के अंदर कंबाइन करते हैं, जैसे हमने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया, हमने सीड का शेप लिया और हमने सीड का कलर लिया, एक तरफ हमने राउंड और येलो सीड्स ली, दूसरी तरफ हमने रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स ली और हमने F1 हाइब्रिड बनवाया। जो F1 हाइब्रिड है बच्चों, अगर उसको हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें राउंड, रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, उसमें सभी के लिए एलील्स हैं। तो यहां पर जो ये हाइब्रिड बना है ये दो कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड है। इसके पास सीड शेप और सीड कलर के अलग अलग एलील्स हैं, सारे ट्रेस के लिए एलील्स हैं यहां पर। सो हमने ये बनाया है डाई हाइब्रिड। इसके अंदर जो जीनोटाइप है उसके अंदर एलील्स प्रेजेंट हैं 4 ट्रेट्स के लिए, राउंड के लिए, रिंकल्ड के लिए, येलो के लिए एंड ग्रीन के लिए। अब वो ये कह रहा है कि जब F2 जनरेशन में इनके बच्चे होंगे, इनकी सेल्फिंग होगी, तो यहां पर जो एक कैरेक्टर है ना वो दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसका एक्सप्रेशन मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कि पेरेंट जनरेशन में हमने देखा कि पेरेंट जनरेशन में राउंड के साथ येलो सीड्स हैं, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राउंड के साथ येलो जो है बंधा हुआ है, चिपका हुआ है। नहीं, राउंड जो है वो आजाद है, जो अपना येलो सीड का कलर है वो आजाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राउंड के साथ येलो हमेशा ही साथ रहेगा, नहीं, और रिंकल्ड के साथ जो ग्रीन है वो हमेशा साथ रहेगा, नहीं। राउंड के साथ येलो भी हो सकता है और F2 जनरेशन में राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है। राउंड इंडिपेंडेंट ऑफ येलो है एंड येलो इज इंडिपेंडेंट ऑफ राउंड है। इसी तरीके से जो रिंकल्ड वाला कैरेक्टर है वो ग्रीन के साथ बंधा हुआ नहीं है। रिंकल्ड जो है वो ग्रीन के साथ भी हो सकता है और रिंकल्ड जो है वो येलो के साथ भी आ सकता है। बट यहां पर बच्चों को एक कंफ्यूजन जो होती है वो ये होती है कि मैम राउंड के साथ रिंकल्ड आ जाएगा क्या? नहीं, राउंड के साथ रिंकल्ड नहीं आ सकता ना बच्चों। राउंड और रिंकल्ड जो है वो एक ही कैरेक्टर की दो ट्रेट्स हैं, तो एक ही एलील जो है वो अगली जनरेशन में पास ऑन होने वाला है। भी देखते हैं किस तरीके से। फिर वहां पर अगर दो एलील्स आ भी रहे हैं एक कैरेक्टर के तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा। देखते हैं, देखिए, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों डिटेल में। देखिए, हमें पता है कि मैम अगर F1 हाइब्रिड ऐसा है अपना, दिस इज F1 हाइब्रिड। अगर हम ये देखते हैं यहां पर F1 हाइब्रिड में जो ये दो एलील्स हैं और जो ये दो एलील्स हैं, ये दो एलील्स किसके हैं बच्चों? ये हैं सीड शेप के एलील्स। और यहां पर जो ये दो एलील्स हैं ये हैं सीड कलर के लिए एलील्स। तो यहां पर हम ये देखते हैं अगर हम इनके गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स हमें पता है 50% गैमीट्स के पास होने वाला है कैपिटल आर और 50% गैमीट्स के पास यहां पर होने वाला है स्मॉल आर। ठीक है,
इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सीड कलर वाले एलील की बच्चों, तो सीड कलर वाला एलील भी ऐसे होगा, एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, एक बार स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल वाई आ सकता है। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल आर की बात करते हैं तो उसके साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है और स्मॉल आर के साथ भी स्मॉल वाई आ सकता है। इसका मतलब 50% गैमीट्स में कैपिटल आर होगा, 50% गैमीट्स के अंदर स्मॉल आर होगा, 50% गैमीट्स के अंदर कैपिटल वाई होगा और 50% गैमीट्स के अंदर स्मॉल वाई होगा। सारे के सारे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। सेग्रीगेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। ध्यान से देखते हैं यहां पर, अगर मैं यहां पर बात करती हूं कितने गैमीट्स है बच्चों, यहां पर मैम 4 गैमीट्स हैं और 4 गैमीट्स में आर कितना परसेंट है, कितने परसेंट के पास है, 2 के पास है। अगर 4 में से 2 के पास आर है तो कितना हो गया, 50%। स्मॉल आर की बात करते हैं कि स्मॉल आर कितनों के पास है, तो स्मॉल आर मैम 2 के पास है, 2 कितना हो गया 4 का, 50%। अगर वाई पूछती हूं कि वाई कैपिटल वाई कितनों के पास है, तो मैम 2 के पास है, 50%। और अगर बात करते हैं स्मॉल आर की बच्चों, ये भी स्मॉल वाई की, तो ये भी मैम 2 के पास है, 50%। इसका मतलब अगर हमारे पास 4 गैमीट्स है ना बच्चों, 4 गैमीट्स में से 50% गैमीट जो है वो आर रखेंगे, रेस्ट 50% के पास स्मॉल आर होगा। इसी तरीके से इन चारों में से 50% के पास कैपिटल वाई होगा और 50% के पास यहां पर अपना स्मॉल वाई होगा। सो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सेग्रीगेशन है कैपिटल आर का, लिखिए द सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल आर is 50% and small r is 50% and it is independent of segregation of capital Y जो कि 50% है and स्मॉल वाई वो खुद 50% गैमीट्स के अंदर प्रेजेंट है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ आर एंड 50% ऑफ वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ 50% वाई एंड 50% आर। ठीक है, इसको हम आगे पीछे भी थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहां पर कैपिटल आर को पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, द सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड सेग्रीगेशन ऑफ 50% small r is independent of segregation of 50% capital Y, 50% capital Y and 50% स्मॉल वाई। सो बेटर टू राइट लाइक दिस। ठीक है, सो यहां पर सब आजाद हैं, सारे के सारे एलील्स जो हैं F1 जनरेशन के वो सब आजाद हैं एक दूसरे के साथ जाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे के साथ ये बंधे हुए हैं। सो बाकी चीजें तो बच्चों हमने इस क्रॉस की ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। हमें पता है 4 टाइप के यहां पर गैमीट्स, 4 टाइप के यहां पर फिनोटाइप हैं और जीनोटाइप जो है वो है अपने 9 टाइप्स के। वो पूरी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। तो यहां पर ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि राउंड जो है वो येलो के साथ बंधा हुआ है, रिंकल जो है वो ग्रीन के साथ बंधा हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। F2 जनरेशन में सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। राउंड के साथ येलो भी जा सकता है, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है, रिंकल्ड के साथ येलो भी जा सकता है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो यही कहता है बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आजाद हैं सब लोग एक्सप्रेशंस के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि बच्चों इस लॉ का एक एक्सेप्शन है, जो ये अपना लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका एक एक्सेप्शन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सो इसका जो एक्सेप्शन है बच्चों उसको हम पढ़ेंगे आने वाली क्लास में। आज की क्लास में हम 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, प्लायोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो एक्सेप्शन क्या है यहां पर एक एक्सेप्शन है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो इसमें हम एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए प्लायोट्रॉपी को पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है बच्चों। आइए, प्लायोट्रॉपी का मतलब होता है बच्चों जब एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स को गवर्न करता है। क्या मतलब है? एक सिंगल जीन जो है
उसका इफेक्ट पड़ता है बहुत सारे फिनोटाइप्स के ऊपर। ठीक है, एक जीन जब बहुत सारे फिनोटाइप्स को गवर्न करता है उसी को बोलते हैं प्लायोट्रॉपी। सो लिखते हैं व्हेन अ सिंगल जीन governs or controls many phenotypic characters or expressions in an individual। जब एक जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटाइप्स को गवर्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं प्लायोट्रॉपी। और ऐसे जीन को क्या बोलते हैं? सच जीन इज कॉल्ड प्लायोट्रॉपिक जीन। सच जीन इज कॉल्ड प्लायोट्रॉपिक जीन। ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्लायोट्रॉपिक जीन, वो जीन जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को या फिनोटाइप्स को गवर्न करता है। अब इसके हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, दोनों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहला बच्चों यहां पर है अपना पहला एग्जांपल जो है वो है स्टार्च कंटेंट इन पी सीड। मटर की सीड के अंदर स्टार्च कंटेंट वाला जो कैरेक्टर है वो एक गवर्न होता है प्लायोट्रॉपिक जीन के द्वारा। ध्यान से सुनते हैं। देखिए, अगर हम इस कैरेक्टर की बात करते हैं बच्चों स्टार्च कंटेंट की, दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन बी। ठीक है, एक जीन बी है जो इस कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब इस जीन बी के जो है बच्चों दो एलील्स हैं, एक एलील है अपना कैपिटल बी, एक एलील है अपना स्मॉल बी। अब ध्यान से यहां पर देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज, हमें पता है यहां पर कितने टाइप का जीनोटाइप पॉसिबल है बच्चों? यहां पर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। यहां पर अगर हमें इस कैरेक्टर को ध्यान से स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है, ऐसे प्लांट्स जिनकी मटर की सीड्स में कैपिटल बी और कैपिटल बी है बच्चों, वहां पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है लार्ज स्टार्च कंटेंट या लार्ज स्टार्च ग्रेन्स। स्टार्च की जो ग्रेन्स है वो बड़ी होने वाली है साइज में, लेकिन जहां पर बच्चों स्मॉल बी होगा वहां पर जो स्टार्च ग्रेन्स मिलेंगी वो मिलेंगी स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है, मतलब अगर हम इनको बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? यहां पर मैम बनेंगी ऐसी स्टार्च ग्रेन्स जो हैं अपनी बड़ी और बहुत सारा स्टार्च है। यहां पर कैसी ग्रेन्स बनेंगी बच्चों? यहां पर ऐसी ग्रेन्स बनेंगी मैम जो छोटी हैं और जिनके अंदर हमारा स्टार्च जो है वो भी है कम। से फॉर एग्जांपल ये स्टार्च है और यहां पर बच्चों ये स्टार्च बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर इस वाले की कैपिटल बी और स्मॉल बी की, तो यहां पर ऐसा देखने के लिए मिलता है, यहां पर मिलता है बच्चों इंटरमीडिएट स्टार्च कंटेंट। अब आपको मुझे एक चीज बतानी है यहां पर इंपॉर्टेंट, अगर कैपिटल बी है तो लार्ज है, स्मॉल बी है तो स्मॉल स्टार्च कंटेंट है, स्मॉल है, और अगर इंटरमीडिएट स्टार्च कंटेंट है इस कंडीशन में कैपिटल बी और स्मॉल बी में, तो आपको मुझे ये बताना है यहां पर कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में कैसा रिलेशन है। यहां पर ये कंप्लीट डोमिनेंस वाला केस है या फिर यहां पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस है? एग्जैक्टली ये कैसा केस है बच्चों? यहां पर ये वाला केस बन जाता है बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस। क्यों? क्योंकि मैम कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है उनका आपस में जो रिलेशन है वो डोमिनेंस को शो नहीं कर रहा है। अगर यहां पर ये डोमिनेंस वाला केस होता तो यहां भी होता लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, लेकिन यहां पर बीच का कोई कैरेक्टर आया है। हमने एक बात पढ़ी हुई है, जब प्रोजेनी के अंदर एक ऐसा फीचर आए जो किसी भी पेरेंट के अंदर नहीं है, बीच वाला कोई भी कैरेक्टर आता है, इन बिटवीन कोई भी कैरेक्टर आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है बच्चों, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम इस वाले एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं एक और चीज से, यहां पर जो
ऐसे वाली स्टार्च ग्रेन्स हैं बच्चों जो कैपिटल बी हैं, तो यहां पर ये हमें मिलने वाली हैं। कैसी बच्चों? यहां पर ये होने वाली हैं राउंड। तो अगर हम इसकी शेप पर कमेंट करते हैं बच्चों, अगर यहां पर इसी वाले क्रॉस में हम एक दूसरे कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं जो है सीड का शेप, तो जो हमारी जब ये वाली सीड हमारी मैच्योर होंगी ना बच्चों, अपॉन मैच्योरेशन, जब ये सीड मैच्योर होंगी तो यहां पर हमें ये अलग अलग टाइप की सीड्स देखने को मिलती हैं। कितने जीनोटाइप्स हैं बच्चों? यहां पर हमारे पास 3 जीनोटाइप्स हैं। मैच्योरेशन के बाद जो ये वाली सीड थी जिनका लार्ज स्टार्च कंटेंट था, जिनके अंदर लार्ज स्टार्च ग्रेन थी बच्चों, उनकी सीड्स हमें देखने के लिए कैसी मिलती हैं? उनकी सीड्स हमें देखने के लिए मिलती हैं राउंड। सीड्स जो हैं वो राउंड होंगी, और स्टार्च कंटेंट तो बहुत सारा है ही। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां पर कैसी होंगी सीड्स? यहां पर जो सीड्स देखने के लिए मिलती हैं वो मिलती हैं रिंकल्ड सीड्स विल बी देयर। स्मॉल बी है और यहां पर सीड्स की जो शेप है वो है रिंकल्ड। अब मुझे आपको इस वाले केस में बताना है कि क्या रिजल्ट मिलता है। कैपिटल बी होगा तो सीड्स विल बी राउंड इन शेप। स्मॉल बी होगा तो सीड्स विल बी रिंकल्ड इन शेप। अगर हम लोग बात करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन की बच्चों, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, यहां पर भी जो सीड्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं राउंड सीड्स, राउंड इन शेप। तो कैसी हो जाएंगी बच्चों? यहां पर मैम स्टार्च का कंटेंट तो इंटरमीडिएट है, लेकिन सीड की जो शेप है वो भी यहां पर होने वाली है राउंड। इसका मतलब अगर हम एक ही जीन को 2 अलग अलग फिनोटाइप के हिसाब से देखते हैं तो कहीं पर हमें देखने के लिए मिल रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन बच्चों यहां पर क्या है? यहां पर तो मैम ये कंप्लीट डोमिनेंस वाला केस है। कंप्लीट डोमिनेंस वाला केस यहां पर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये जीन कैसा है बच्चों? जो कैपिटल बी जीन है वो हमारा एक प्लायोट्रोपिक जीन है पी की सीड के अंदर, क्योंकि ये 2 कैरेक्टर्स को यहां पर कंट्रोल कर रहा है, 2 फिनोटाइप्स को यहां पर ये कंट्रोल कर रहा है। कौन कौन सा फिनोटाइप है? एक तो स्टार्च ग्रेन का कंटेंट और दूसरा उसकी सीड की शेप। सो यहां पर ये हो गया एक एग्जांपल ऑफ प्लायोट्रोपिक जीन। अब बच्चों एक और एग्जांपल पढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे डिजीज में भी पढ़ना है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्लायोट्रोपिक जीन जो है वो है एक डिजीज बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया किसके अंदर होती है बच्चों? ह्यूमंस के अंदर होती है, और ये एक सिंगल जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एक सिंगल जीन म्यूटेशन का। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर होती है। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझनी है बच्चों कि मैम ये फिनाइल कीटोन्यूरिया होता कैसे है, ये है क्या? देखिए हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलानीन। और हमारी ये बॉडी के अंदर ये फिनाइल एलानीन जो है एक एंजाइम की प्रेजेंस में ये इसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर। ये दोनों ही हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स हैं, फिनाइल एलानीन भी और टायरोसिन भी। ठीक है, दोनों एरोमेटिक कैटेगरी में आते हैं, दोनों के पास फिनाइल रिंग होती है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर कौन सा एंजाइम काम करता है। यहां पर एक एंजाइम है बच्चों जिसका नाम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। अब ध्यान से सुनिए, इस एंजाइम का काम ये होता है बच्चों, ये फिनाइल एलानीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाता है। हाइड्रोक्सिल क्या होता है? OH। OH ग्रुप जब फिनाइल एलानीन के ऊपर लगता है तो वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड है, काफी इंपॉर्टेंट। और बच्चों ये टायरोसिन अमीनो एसिड जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और दूसरी रिएक्शंस को करवाने के लिए। जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर टायरोसिन नहीं होगा तो बच्चों अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर मिलानिन पिगमेंट नहीं बनेगा। मिलानिन पिगमेंट जो होता है उसका प्रिकर्सर है टायरोसिन। इसी तरीके से डोपामीन वगैरह न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके लिए भी ये प्रिकर्सर है। इसका मतलब अगर मैम कहीं पर हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो डिस्टर्ब होगा, अगर हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे पे कोई भी रिएक्शन में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो आगे चलने वाली जो रिएक्शंस हैं, आगे जो और रिएक्शंस होंगी वो सारी रुक जाएंगी। ध्यान से सुनिए क्या होता है।
ये आपको क्लियर है? फिनाइल एलानीन जो है इस एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन बनाता है, और टायरोसिन फर्दर और बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर बनाता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फिनाइल कीटोनूरिया में हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से। फिनाइल कीटोनूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सिंगल जीन में म्यूटेशन आता है। देखिए, हमें पता है हमारी बॉडी में हर एंजाइम को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन होगा, है ना? हमारी बॉडी में हर एंजाइम को बनाने के लिए जीन होता है, क्योंकि एंजाइम क्या है बच्चों? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। और प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स, और ये एंजाइम प्रोटीन्स है। ध्यान से सुनिए, अगर हमारी बॉडी में इस जीन में कुछ दिक्कत आती है, अगर ये जीन गलती से म्यूटेट हो जाता है, अगर इस जीन का म्यूटेशन हो जाता है तो क्या दिक्कत आने वाली है? अगर ये जीन में कोई गड़बड़ होगी, ये जीन म्यूटेट होगा, तो मैम कभी भी फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा। अगर ये फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तो मैम ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर बच्चों ये रिएक्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर फिनाइल एलानीन जो है वो हो जाएगा एक्यूमुलेट, है ना? हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर ये वाला जो फिनाइल एलानीन है ये इकट्ठा होता चला जाएगा, और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या होता है बच्चों, जब उस स्पेसिफिक जीन का म्यूटेशन होता है, जो जीन इस एंजाइम को कोड कर रहा है, ना ये जीन अपना काम करेगा, ना ये एंजाइम बनेगा। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा। अब इसके इकट्ठा होने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिनोटाइप्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। फिनाइल एलानीन एक्यूमुलेशन जो है वो ब्रेन के अंदर हो जाती है बच्चों, और यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है मेंटल रिटार्डेशन। Phenyl alanine pyruvate and its derivative gets accumulated in the brain and causes mental retardation. ये हो गया है पहला फिनोटाइप जिस पे इस जीन ने असर डाला है। एक ही जीन के म्यूटेट होने से एंजाइम नहीं बना है, और इस एंजाइम के ना बनने से आ गई है मेंटल रिटार्डेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, दूसरा फिनोटाइप जो यहां पर अफेक्ट होता है वो ये है, मैंने आपको बताया कि टायरोसिन से क्या बनेगा? टायरोसिन अगर होता तो बनता मेलानिन, और हमारी स्किन और हमारे हेयर का जो पिगमेंटेशन है वो ठीक रहता, लेकिन वो चीज यहां पर गड़बड़ा जाती है। तो दूसरी चीज में यहां पर जो फर्क पड़ता है वो है रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन। रिडक्शन इन स्किन पिगमेंटेशन, जो स्किन का पिगमेंटेशन है मेलानिन की वजह से वो कम हो जाता है। और तीसरा फिनोटाइप जो अफेक्ट होता है बच्चों वो है रिडक्शन इन हेयर पिगमेंटेशन। और भी बहुत सारे बच्चों फिनोटाइप्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, बट हमारा काम इसी से चल जाएगा नीट के अंदर भी, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर भी कि देखिए क्या हो रहा है, यहां पर भी मैम एक अकेला जीन जो है वो बहुत सारे फिनोटाइप्स को अफेक्ट करता है। मेंटल रिटार्डेशन, स्किन कलर, हेयर कलर, ये सब पे अफेक्ट पड़ गया है। तो यहां पर एक जीन के खराब होने से बहुत सारे फिनोटाइप्स या फिर बहुत सारे कैरेक्टर्स पे असर पड़ता है। इसलिए ये जीन कहलाता है बच्चों कौन सा जीन? दिस जीन इज प्लायोट्रोपिक जीन। ठीक है, सो ये डिजीज को हम बाद में भी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बच्चों आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाम से ही पता चल रहा है, पॉली मतलब मैनी और जेनिक मतलब जीन्स, इनहेरिटेंस। कोई भी ऐसा इनहेरिटेंस या फिर ऐसा कैरेक्टर जो बहुत सारे जीन से गवर्न होता है, उसके ट्रेंड को पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लिखिए, व्हेन अ कैरेक्टर इज गवर्नड और कंट्रोल्ड बाय three or more genes, it is called as polygenic inheritance. It is called as polygenic inheritance. ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्व्स मल्टीपल जीन्स, काफी जीन्स का इन्वॉल्वमेंट है यहां पर, इन्वॉल्व्स मल्टीपल जीन्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट
इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। जो पॉलीजीन्स है बच्चों, जो ये हमारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलती है, ऐसे कैरेक्टर्स में बच्चों एनवायरनमेंट का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एनवायरनमेंट भी काफी इन्फ्लुएंस करता है। तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो 3 या 3 से ज्यादा जीन से गवर्न होता है, ऐसे कैरेक्टर की जो इनहेरिटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, 2 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन स्किन कलर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और बच्चों ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी इसी के अंदर आ जाएगा। बट एनसीईआरटी ने 2 मेंशन किए हुए हैं, तो 2 काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इन्हें ध्यान रखना काफी जरूरी है। देखिए, अगर हम लोग ह्यूमंस में स्किन कलर की बात करते हैं तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास मटर के पौधे की तरह 2 ही टाइप का स्किन कलर है, जैसे मटर में सीड या तो येलो कलर की थी या फिर बच्चों ग्रीन कलर की थी, बट ह्यूमंस में तो ऐसा नहीं है ना। हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर मैम पूरा का पूरा एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट बोले तो ग्रेडियंट का क्या मतलब है बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं बच्चों, उनमें हमें ग्रेडियंट देखने के लिए मिलता है, या तो बहुत गोरा, बहुत काला भी होगा, बीच के भी कलर होंगे, और बहुत सारे स्किन टोन्स हमें बीच में देखने के लिए मिलने वाले हैं। हाइट की बात करें, तो 5 फुट 5 फुट 1 इंच 5 फुट 2 इंच, और उसके बीच की भी हाइट हमें देखने के लिए मिलती है। 6 फुट का भी बंदा मिल सकता है, 4 फुट का भी मिल सकता है। मतलब ह्यूमंस की हाइट में हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत सारी वैरायटीज हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। सो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंडर जो कैरेक्टर्स गवर्न होते हैं बच्चों, उनमें हमें ग्रेडियंट देखने के लिए मिलता है। अगर हम ह्यूमंस के स्किन कलर की बात करते हैं बच्चों, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, और वो जीन्स कौन कौन से हैं, A, B एंड C। देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों अगर किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप ये है तो वो होने वाला है मोस्ट डार्केस्ट पर्सन। अगर किसी का जीनोटाइप ये होने वाला है स्मॉल a स्मॉल a, स्मॉल b स्मॉल b, स्मॉल c, तो उसका जो स्किन टोन है वो होगा मोस्ट लाइटेस्ट स्किन कलर, मोस्ट लाइटेस्ट स्किन कलर। और कैपिटल जहां पर है सारे कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C, वहां होगा मोस्ट डार्केस्ट स्किन कलर। अगर बच्चों एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा इस तरीके से, सो यहां पर हमें देखने के लिए मिलने वाला है इंटरमीडिएट स्किन कलर, इंटरमीडिएट स्किन कलर। सो बेसिकली यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं एक चीज, यहां पर हर एक एलील का जो है अपना अलग अलग इफेक्ट है। यहां पर इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। मतलब क्या मतलब है बच्चों इसका, हर एक एलील का अपना अपना अलग अलग असर है। अगर हमारे पास बच्चों अब जो स्किन का कलर है ना, बेसिकली यहां पर जो स्किन कलर है मैम, वो डिसाइड होगा कि कितने टाइप के कौन से एलील्स यहां पर प्रेजेंट हैं जीनोटाइप के अंदर। तो स्किन कलर विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर एंड types of alleles present in the genotype, present in the genotype of an individual, genotype of an individual। मतलब सबका स्किन कलर जो है वो अलग अलग होने वाला है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो उसका जीनोटाइप अगर ऐसा है तो उसका स्किन कलर अलग होगा। अगर बच्चों जीनोटाइप ये है तो स्किन कलर अलग होगा, अगर जीनोटाइप यहां पर ऐसा है तो स्किन कलर अलग होगा। मतलब जो स्किन कलर है वो बेसिकली डिसाइड होगा कि उसके जीनोटाइप में कौन कौन से कितने टाइप के एलील्स प्रेजेंट है, और हर एक एलील का इफेक्ट जो है वो एडिटिव है। अगर सारे रिसेसिव एलील्स हैं तो लाइटेस्ट है, अगर सारे के सारे डोमिनेंट एलील्स हैं तो बच्चों कलर कैसा है, डार्केस्ट है। अगर एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट है तो इंटरमीडिएट स्किन कलर है। इसका मतलब हर एक एलील का अपना अलग इफेक्ट है और अलग स्किन टोन हमें वहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, सो बच्चों आज की क्लास में हमने कुछ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है बहुत सारे जीन्स गवर्न करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को, जैसे यहां पर A, B और C 3 जीन्स हैं और वो स्किन कलर को ही अफेक्ट कर रहे हैं सिर्फ।
प्लायोट्रॉपी क्या है बच्चों? प्लायोट्रॉपी इससे जस्ट रिवर्स है। प्लायोट्रॉपी का मतलब है एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को जब गवर्न करे। क्या मतलब है बच्चों? क्या डिफरेंस है यहां पर? जब एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटाइप्स को अफेक्ट करे, ये फिनोटाइप नंबर 1, यहां पर फिनोटाइप नंबर 2, यहां पर फिनोटाइप नंबर 3, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोल रहे थे? इसको मैम हम लोग बोलते हैं प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी का मतलब है एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन बच्चों पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो इससे जस्ट रिवर्स है। क्या रिवर्स है बच्चों? मैम यहां पर बहुत सारे जीन्स हैं, ये जीन अलग, ये जीन अलग, ये जीन अलग, और सारे के सारे एक सिंगल फिनोटाइप को ही अफेक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल फिनोटाइप पे ही काम कर रहे हैं। सो दिस इज इट। ठीक है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, और हम लोग डिस्कस करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन वाले एक्सपेरिमेंट को।